अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम हैं जी अपनी ड्यूटी पे आज है जी पोलियो के लिए मीटिंग, जिसमें तमाम तकरीबन लोगों को एरिया वाइज सबको बुलाया गया है। सबको यहाँ मीटिंग में आज इंशाल्लाह समझाएंगे, पोलियो के मुताबिक बताना है उन्होंने। मीटिंग होगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो में बोलूँगा कम और आपको उनकी वीडियोस मतलब दूसरों के जो आज हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं उन्होंने जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बताएंगे। इससे होप सो आपको भी कुछ समझ में आ जाएगी, हमारे भी कुछ समझ में आ जाएगी जो हमारे मिसिंग पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह। अभी जाते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। उनको फ्रेंडली बनाना है, बड़े उनको फ्रेंडली बना अपनी तस्वीर आ जाओ। हमारा आज सबको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो पोलियो की सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। अगर हम इस पे काबू नहीं पाएंगे तो ये दिन ब दिन हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पोलियो के जो केसेस हैं वो 50 हो गए हैं। 50 से मुराद 50 बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए मजबूर हो चुके हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाहिद दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ये पोलियो का वायरस मौजूद है। जैसे कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते, इंजेक्शन नहीं लगवा पाते, कभी हमारे बच्चे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ टाउन में इस तरह ऐसी जगह पे गए होते हैं जहाँ पे पोलियो की कंपेन नहीं हो रही, पोलियो के खतरे पीने से वो रह जाती है। अगर एक बार बच्चा पोलियो के खतरे पीने से रह जाता है फिर वो अगली कंपेन में भी रह जाएगा पोलियो के खतरे पीने से, उसके अंदर कोविड मुदाफत कम हो जाएगी। से इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का वायरस है और पोलियो के केसेस आ रहे हैं। तो अगर हमें भी बाकी दुनिया की तरह पोलियो फ्री होना है तो हम सब ने मिल के जो है ना साथ चलना है। जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि यह मैसेज हमारा कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि हम इस पर मज़ीद फोकस कर सकें कि हेपासिटी के जात और पोलियो के खतरे बच्चे की सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। जब भी टीमें आपके दरवाजे पे आती हैं तो उनसे भरपूर तावन करें, अपने बच्चों का स्टेटस प्रॉपर बताएं ताकि हम हर बच्चे तक पोलियो के खतरे पहुंचा सकें। बाकी हमारे साथ हमारे सीनियर सीडीओ हैं जो टाउन वाइज हमें लीड कर रहे हैं। सर कैसे सुबहानी वो इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। हम आपके पास आए हैं पोलियो के मतलब बात करने के लिए। पोलियो के मतलब अभी बता भी दिया है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूँगा आपको, लेकिन बड़ा मुख्तसर सा, ठीक है, मुख्तसर सा कि पोलियो है क्या। तो ये गंदगी पर रहता है, जहाँ पर गंदगी होगी ये वायरस वहीं पे रहेगा और वहाँ पर ये काफ़ी अरसा तक जिंदा रहेगा। अगर ये किसी सफाई वाली जगह पे होगा या किसी ऐसी जगह पे होगा दीवार कपड़ों के साथ, इस लकड़ी के साथ, लोहे के साथ, तो यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए जिंदा रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर गंदगी है, कोई नाला है, आपके इधर नाला भी बह रहा है, नाले के अंदर है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ जो गंदी जगह जहाँ पर गंदगी है और ये वायरस वहाँ पर हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। वहीं से ये वायरस बच्चे को लगेगा और ये बच्चे के मुंह के ज़रिए बच्चे की बड़ी आंत में चला जाएगा जहाँ से बच्चा पखाना करता है। वही गंदी जगह ना इंसान के जिस्म में, ठीक है। जब ये वो पखाने वाली जगह पे चला गया तो इसका मतलब है कि ये सही गंदी जगह पे चला गया, अपनी आइडियल जगह पे चला गया जहाँ पर ये जिंदा ज़्यादा देर रह सकता है। ये जब बच्चे के बड़ी आंत में चला जाता है, वो अपनी आइडियल जगह पे चला जाता है, वहाँ पर जाकर ये फिर हमेशा के लिए जिंदा रहता है। फिर ये वहाँ पर बच्चे के अंदर जो है ये परवरिश करता है और जब ये ताकत में आने के बाद आप जरा थोड़ा सा ना तवज्जो रखिए, वो बैठ जाते हैं, आप जरा थोड़ा सा तवज्जो। तो ये ताकत में आने के बाद ना बच्चे के ऊपर जब हमला करता है तो बच्चा हमेशा के लिए अपाहज हो जाता है, बच्चा हमेशा के लिए अपाहज हो जाता है और उसका फिर इलाज नहीं है। जब बच्चा हमेशा के लिए अपाहज हो गया तो उसके लिए घर के किसी एक फर्द को उसकी जिम्मेदारी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए भी साथ रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि दो बंदे मुतासिर हो गए, एक उसकी देखभाल कर रहा है, एक जो जिसको पोलियो हो गया, ठीक है। तो इससे अब ये तो था ये वायरस के मुताबिक बता दें कि ये गंदा वायरस है और इस तरीके से फैलता है।
अंदर ताकत ऐसे ही पैदा करती है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं ताकत का टीका लगा लें, कहते हैं ताकत का टीका लगवाते हैं। फिर दूसरे दिन भी जाते हैं कि डॉक्टर साहब आज एक और लगा दें, एक और लगा दें। डॉक्टर कह रहा होता है कि अब आप ठीक हैं, फिर भी आप इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि एक और लगा दें। क्यों? जिस्म में ताकत के लिए। तो ये जिस्म के अंदर ताकत ही पैदा करती है। ये पोलियो का एक छोटा सा खुलासा था जो मैंने आपको बता दिया कि पोलियो एक गंदा वायरस है, एक गंदगी से फैलता है, ठीक है। और इससे बचाव सिर्फ जो है पोलियो के कतरे हैं, और वो बच्चों को जो फांसी टीका जाल लगाए जाते हैं, ठीक है। जो बच्चों को फांसी टीका 2 साल की उम्र तक लगाए जाते हैं, वो भी जिस्म के अंदर ताकत पैदा करते हैं। इसकी मैंने आपको एक मिसाल भी दे दी है, जैसे आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं ताकत का, ठीक है। अब इसके मुतालिक अब ये पूरे पाकिस्तान में अब 50 केस हो गए। अब 50 केस होने का मतलब ये है कि वो 50 बच्चे हमेशा के लिए अपाहज हो गए हैं। अब उन 50 बच्चों से ना पूरे पाकिस्तान को खतरा है। एक बच्चे से पूरे पाकिस्तान को अगर खतरा हो सकता है तो 50 बच्चे अब जहां जहां जिन जिन इलाकों के अंदर, जिन जिन एरियाज के अंदर, जिस सूबे के अंदर फैले हुए वहां पर वहां के बच्चों को खतरा है। तो आप से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और टीमें जब भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आपके घर आए, बच्चों को दरवाजे पर ले गए और पोलियो के कतरे पिलाएं इंशाअल्लाह। अगर आपने एक दफा पिला लिए तो दूसरी दफा भी पिला लें। फांसी टीके लगाता हूँ, ये हमारी पूरी टीम है, इनके ताउन से हम आपके बच्चों को टीके लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि जो हिफाजती टीके हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें टीबी का टीका होता है, हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन है, इसके अलावा नमूनिया जो आजकल सर्दियों की वजह से फैलता है, उससे बचाने के लिए हम टीके लगाते हैं। यानी हम वो काम कर रहे हैं जो अभी बीमारी आनी है उससे बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी ये एक ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई हुई है कि आपके यहाँ जब बंदा बीमार होता है वो फिर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये ड्यूटी दी हुई है कि बच्चे को बचाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस है, नमूनिया है, इसके अलावा हम बच्चों को रोटा वैक्सीन पिलाते हैं, जो उल्टी मोशन जो डायरिया बच्चों को होता है उससे भी ये है। इसके अलावा खसरा की काफ़ी अर्सा पहले हमारे मुल्क में भी जो है ना बच्चों की डेथ हुई थी खसरा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कंट्रोल हो गया है। यानी हम वो जो है ना खसरे के टीके लगाते हैं, उससे बच्चों को जो है ना फ़ायदा होता है। दूसरा है हम टाइफाइड के उसमें टीके लगाते हैं। जो आप बंदे को किसी को टाइफाइड हो जाए तो आप जब उसकी वैक्सीन मेडिसिन लेते हैं तो बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। जी आज की मीटिंग थी, काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस भी दे दी है, काफ़ी बता भी दिया, वैक्सीनेशन के बारे में बात हो गई है। बहुत अच्छा मीटिंग इनकी जो हो गई थी आज, ट्रेनिंग जो लोगों को देनी थी दे दी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे भी मज़ीद इस तरह देते रहेंगे अवेयरनेस लोगों को, ताकि पोलियो जितना भी कम हो सके पाकिस्तान से कम हो। तो पाकिस्तान में 50 केसेज इस टाइम निकले हुए हैं, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि 50 इतने सालों से जो पोलियो चल रहा है फिर भी 50 केस निकले हैं, इस तरह निकले हैं। बाकी अल्लाह ही बेहतर करे, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें, लोगों को अवेयरनेस दी है, बाकी इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे, काम होता रहेगा इंशाल्लाह। जी मीटिंग हुई ख़त्म आज की, अब चलते हैं जी वापस अपने काम की तरफ। अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह आपको।